Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is ईशान अली. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल का एनालिसिस प्लस वोकेबलरी वर्ड पब्लिश हुए 10 जुलाई 2024 को। ये है जी आज का कार्टून जो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का बयान आया है, अगर हमने इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए हार्ड डिसीजन ना लिए, रिफॉर्म्स ना लेके आए, तो हमें दोबारा जो है आईएमएफ के दरवाज़े पे जाके दोबारा हमें बेल आउट पैकेज लेना पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आप रिफॉर्म्स लाएं और आईएमएफ से छुटकारा हासिल करें। ठीक है, आईएमएफ क्या है जी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। जब भी आप आईएमएफ से पैसे लेते हैं तो बदले में आईएमएफ की भी कुछ शराइत आपको मानना पड़ती हैं। पाकिस्तान 24th टाइम जो है वो आईएमएफ के पास गया है। ठीक है, तो आईएमएफ के पास जाना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आईएमएफ आपको पैसे अल्लाह के नाम पे नहीं देती। आईएमएफ आपको जो पैसे देती है ना, बदले में वो इंटरेस्ट भी डिमांड करती है। इंटरेस्ट के साथ आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन आईएमएफ का जो इंटरेस्ट है बाकी जो बैंक हैं उनकी निस्बत थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो ये जो बातचीत की है, शहबाज शरीफ साहब 8 जुलाई को बलूचिस्तान गए हुए थे और वहाँ पे ये सोलराइज जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल का इनिशिएटिव लिया है बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पे ये बात इन्होंने की है। तो ये आप देख सकते हैं जी, बलूचिस्तान के जो करंट जो सीएम हैं वो भी साथ खड़े हैं। हमारा जो पर्पस है वो इन एरियाज़ के अंदर तैयारी करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली। आपने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, साथ नॉलेज डेवलप करना है और साथ आपने अपना एक्सप्रेशन बिल्ड करना है। ठीक है, जो आप सुनते हैं ना ये आपके माइंड में बैठता जाएगा, और इंटरव्यू में आपने जब बोलना है ना दे मार 4.5, तो देखना इंशाल्लाह आप इम्प्रेस करेंगे और आपके सारे जो विजन हैं, जो आपके मकसद हैं, इंशाल्लाह वो पूरे होंगे और आपकी मेहनतें ज़ाया नहीं होंगी। सबसे पहले एडिटोरियल डिस्कस किया जाएगा, ओपिनियन पे जो एनालिसिस है वो बाद में अपलोड हो जाएगा। पहला जी एडिटोरियल है पुलिस्ड स्टेट। पुलिस स्टेट क्या होता है जी? ऐसी स्टेट जिसमें हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा हो। ठीक है, इसके ऊपर ख़ास तौर पे जो इंटरनल थ्रेट हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो रिस्पांस आते हैं, जो क्रिटिसिज्म होता है, पब्लिक जो बेचैन है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेके और करंट गवर्नमेंट जो हाइब्रिड रजीम है उसको लेके, तो कहता है कि सोशल मीडिया पे जो प्लेटफॉर्म है ट्विटर, जिसका नाम जो एक्स है, उसको जी बैन करने का सोचा जा रहा है। गवर्नमेंट जो है इंटीरियर मिनिस्टर जो ख़ास तौर पे है, उन्होंने ख्याल किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है ना, ये जी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और पीस के लिए एक थ्रेट बन गया है, और कहता है कि इसको बैन कर दिया जाएगा। और बैन करने का मकसद ये है कि ट्विटर के ऊपर ऐसे दुश्मन एलिमेंट हैं जो वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, जिससे कहता है कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार आ सकता है और कंट्री के अंदर इंस्टेबिलिटी आ सकती है। आप जानते हैं कि 5th जनरेशन जो वार है ना, वो जी इंटरनेट के ज़रिए खेली जाती है। इंटरनेट पे जी ऐसी बातें की जाती हैं जो कि मुल्क के अंदर इंतशार फैलाएं। तो उसके लिए कहता है कि सोशल मीडिया जो ख़ास तौर पे ट्विटर है उसको बैन किया जा रहा है। पहले भी आप जानते हैं जब 9 मई का वाक़या हुआ था और इलेक्शन के दिनों में भी ये चीज़ें जो हैं वो स्टेप लिए जाते हैं, ट्विटर को बैन कर दिया जाता है। तो जी क्रिटिसिज्म, ये जो बैन है ना, जो लोग इस पे क्रिटिसाइज़ करते हैं वो कहते हैं कि जो इख्तिलाफ़ राय है, डिसेंट हैं, उनको दबाया जा रहा है। और उसके अलावा कहता है कि जो डिसग्रंटल्ड सिटीज़न है, डिसग्रंटल्ड का मतलब है गुस्से वाले, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेके, उनका जो क्रिटिसिज्म है उनको रोकने के लिए ये काम जो है वो किया जाता है, एक्स को बैन किया जाता है। ठीक है जी, और एक और सिस्टम ही मुतारफ़ किया जा रहा है। जिस तरह अभी शहबाज शरीफ साहब चाइना गए थे बजट से पहले, वहाँ पे इन्होंने जी कंपनी के साथ जो वादा किया है वहाँ की कि फ़ायर वाल, जिस तरह चाइना के अंदर है ना, तो फ़ायर वाल जी एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है जिसके ज़रिए इंटरनेट पे कोई भी ऐसी वीडियो जो स्टेट के अगेंस्ट हो या किसी बंदे की डिफेम कर रही हो या इलीगल कंटेंट जो है उसको रोकने के लिए फ़ायर वाल भी लाई जा रही है।
उसके अलावा लिम्स एक सिस्टम है जिसमें जी मिलियंस ऑफ जो सिटीज़न हैं उनकी फ़ोन रिकॉर्ड, उनकी जो सारी मैसेजेस जो हैं उसके तहत जो हैं उन पे निगरानी की जा सकती है, सर्वेलेंस की जा सकती है। तो ये सारा कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ये सर उठा रहे हैं ऐसे अनासर जो पाकिस्तान के पीस के लिए थ्रेट हैं, उनके लिए स्टेप लिए जा रहे हैं। लेकिन जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो कहते हैं कि हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको ख़त्म कर रहे हैं। जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसने जस्टिफिकेशन दी है ये जो बैन किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि जो आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक़ है ना उसको आप रिस्पॉन्सिबल यूज़ करें, ठीक है। और कहता है कि हम ये नहीं चाहते कि आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हम रोकें, हम ये चाहते हैं कि हम अपने मुल्क को इंतशार से बचा सकें, ठीक है। तो जो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं वो डाउट कर रहे हैं ख़ास तौर पे कि जो प्लेटफॉर्म जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ट्विटर, ठीक है, वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल यूज़ जो है उसको इनकरेज करने के बजाय ये लोग कहता है कि जो इख्तिलाफ़ राय है उसको दबाना चाहते हैं और कुछ ऐसे जो क्वेश्चन जो रेज़ किए जा रहे हैं उनको जी अनआंसर्ड रखा गया है, उनका जवाब नहीं दिया गया। उसके अलावा कहता है कि जो निगरानी है सर्वेलेंस जो है इसके ज़रिए जितने भी लोग हैं उनकी निगरानी की जा रही है, उनके मोबाइल फ़ोन की, उसके डाटा की। तो गवर्नमेंट ने ये जो काम है ये शुरू कर दिया है और कहता है कि जो कॉल्स हैं वो ट्रेस की जाती हैं। इंटेलिजेंस जो एजेंसीज़ हैं उनके पास ये बेसिक राइट है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए कॉल जो हैं वो उनको ट्रेस कर सकें। उसके अलावा कहता है ये जो एक्शन लिए जा रहे हैं, ठीक है, इनको जी अब लीगल कर दिया गया है और कहता है कि जो वारंट्स हैं और जो लीगल निगरानी है ख़ास तौर पे जिस तरह अदालत है, कहता है उन्हें चाहिए था कि जितनी भी ये जो सर्वेलेंस हो रही है जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए उनके पास एक राइट है, उसकी जो अदालतें हैं पाकिस्तान की उनको चाहिए कि इसकी निगरानी करें, इसको देखें और जो भी बंदा इन चीज़ों का सिक्योरिटी के पर्पस के अलावा इस्तेमाल करता है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, उसके अगेंस्ट जो है वो लीगल वारंट जारी किए जाएं, ठीक है। तो जस्ट ये आपने बता देना है जी। गवर्नमेंट पॉलिसी PMLN जो गवर्नमेंट है उस पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि आप जो है ना अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप ये हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है ताकि जितने भी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन हैं वो जितने भी सर्वेलेंस मेकनिज़म हैं इनका एडिक्वेट इस्तेमाल करें और इनका मकसद सिर्फ जी निगरानी करना हो, ख़ास तौर पे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए। और ऐसे इशू जिस तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिससे ख़त्म होती है या लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, उन इशू के लिए ये जो सर्वेलेंस है इसका इस्तेमाल ना किया जाए। पुलिस क्राइटिक, ठीक है। कहता है सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ों को बंद करना, इससे पब्लिक के अंदर जो इख्तिलाफ राय है उसको दबाया जा रहा है। और कहता है कि इससे लोगों के अंदर बेचैनी आ रही है और वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उन पे जी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इसके लिए कहता है कि आप डायलॉग करें और जितने भी ये कंसर्न है पब्लिक इनको एड्रेस करें ताकि इस तरह की जो सिचुएशंस पैदा होती हैं चीज़ों को बैन करने से, जिससे फ्रस्ट्रेशन आती है, अनरेस्ट आती है लोगों को, इसको ख़त्म किया जा सके। उसके बाद दूसरा हमारे पास एडिटोरियल है इन क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन तब होती है जब आप एमरजेंसी में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ना मरीज़ की जो हालत है ना वो बड़ी क्रिटिकल है, जिस तरह जी एक दिल जो है बंदे का काम करना बंद कर देता है। तो उस क्रिटिकल सिचुएशन में जो हार्ट सर्जन होता है वो फ़ौरन सर्जरी करता है और बड़े ध्यान से उसे वो क्रिटिकल चीज़ को हैंडल करना है, ठीक है। तो कहता है कि हेल्थ सेक्टर जो पाकिस्तान का है उसकी जो हालत है वो क्रिटिकल हो गई है। ख़ास तौर पे कहता है नर्स की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है। नर्स पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेज हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा हमें जो नर्स हैं वो चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कौंसिल है ना उसके अंदर तकरीबन 30,000 से 40,000 डॉक्टर जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। ऐसे डॉक्टर जो रजिस्टर्ड हैं 30,000 से 40 वो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते, जॉब नहीं करते। ख़ास तौर पे इनमें फ़ीमेल ज़्यादा हैं। फ़ीमेल जो हैं वो MBBS की डिग्री लेती हैं,
शादी हो जाती है, ज़ाहिर बात है जब उनकी कुछ अच्छे घर में शादी हो जाती है तो उनको जॉब नहीं करने दिया जाता, ठीक है। तो कहते हैं कि ये सरासर ज़्यादती है, और कुछ लोग, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं है, डॉक्टर भी यहाँ पे मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। उसके अलावा कहता है कि नर्स की जो स्ट्रेंथ है ना, पाकिस्तान के अंदर 1 लाख नर्स करंटली काम कर रही हैं, लेकिन हमें और नर्स चाहिए ताकि वो पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में काम कर सकें, ठीक है। तो ये डाटा है जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के अंदर 2011 में सर्वे किया था, और उसके मुताबिक इतने लोग जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, डॉक्टर नर्स वगैरह। ये जो नर्स होती हैं, इनकी शॉर्टेज अगर होगी तो हेल्थ के रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं। जब नर्स होती हैं मोस्टली उन्होंने कोर्स किया होता है, तो अगर आप अनाड़ी बंदे को लगा दें कि इससे मेडिकल एरर पैदा हो सकते हैं, रीएडमिशन रेट जो प्राइवेट हॉस्पिटल के ज़्यादा हो सकते हैं, इनफेक्टिव केयर पैदा होगी अगर नर्स नहीं होंगी, ठीक है, प्रोफेशनल बर्नआउट होगा, ठीक है, इरेलीवेंट क्वालिटी ऑफ मेडिकल एड जो है वो पैदा हो जाएगी। तो कहता है कि नर्सिस जो हैं इनका नंबर बढ़ाया जाए, और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पाकिस्तान को हाईलाइट किया है 2022 के अंदर कि ह्यूमन रिसोर्स क्राइसिस आ रहा है पाकिस्तान के हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर। इसके लिए कहता है कि पॉलिटिकल कमिटमेंट जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही, जितनी भी गवर्नमेंट आती है वो हेल्थ केयर को प्रायोरिटी देती नहीं है। बजट के अंदर देख लो कितने कम पैसे रखे गए हैं हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए। उसके लिए कहता है कि जितनी भी स्टेट है उन्होंने नेग्लिजेंस शो की है हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके, जितनी भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको गवर्नमेंट ने निगलेक्ट किया है, और अब अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है और रिपोर्टेड मेजर लेने की ज़रूरत है, ताकि जितनी भी हमें वर्क फोर्स चाहिए है नर्स की शक्ल में, उस इशू को जो है वो हल किया जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसको रिलायबल बनाएं, ठीक है। और उसके अलावा कहता है कि ये जो नर्स वाला स्ट्रक्चर है, नर्सिंग का जो डिपार्टमेंट है, इसकी कैरियर प्लानिंग करें, इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें, ताकि जितनी भी नर्सिस जो हैं वो डिप्लोमा करके आती हैं वो रिटेन रह सकें। और इसके लिए कहता है कि आप उनकी सैलरीज़ इंक्रीज़ करें, उनको इंसेंटिव दें, उनका जो टाइम टेबल है ड्यूटी का उसको स्केजुअल कर दें, हेल्थ इंश्योरेंस दें, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन के लिए काम करें, सैलरीज़ बढ़ा दें, ताकि जो नर्सिस हैं वो बढ़ चढ़ के जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएं, ठीक है। ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दें उनको, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी करें, स्कूल ऐसे पैदा करें जहाँ पे नर्सिस को जी डिप्लोमा करवाया जाए, प्राइवेट नर्सिंग हो। तो इस तरह करके आप अपना क्राइसिस दूर कर सकते हैं। तो कहता है पब्लिक हेल्थ क्राइसिस पैदा हो जाएगा अगर आपने इन एक्शन, पाकिस्तान में अगर देखें ना, इन एक्शन इज़ द बेस्ट एक्शन। जो भी जॉब पे आता है वो आके बैठ जाता है कि लै भी हुन जॉब होगी, हुन मज़े ही मज़े। तो जब तक आप एक्शन इन राइट डायरेक्शन नहीं करेंगे, हेल्थ क्राइसिस जो है उसके अंदर वर्क फोर्स का जो शॉर्टेज है उसको पूरा नहीं करेंगे, तो फिर मज़ीद पब्लिक जो है उसके अंदर हेल्थ क्राइसिस पैदा हो सकता है। नीड फॉर सिस्टेमिक रिफॉर्म की ज़रूरत है, एक्टिव मेजरमेंट लें, सिस्टेमिक इम्प्लीमेंटेशन करें, ताकि जितना भी डैमेज होता है हेल्थ के प्रोफेशनल का यहाँ से बाहर मूव कर जाना या छोड़ जाना, उसको पूरा किया जा सके। उसके बाद जी लास्ट पे एडिटोरियल है अरशद शरीफ जजमेंट। अरशद शरीफ आप जानते हैं जी, ये जी जर्नलिस्ट थे और बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्राम करते थे, ठीक है, और बड़े ही कर्जियस थे ये, और बड़ा इनका आपने नाम भी सुना होगा। तो 2022 में अक्टूबर के अंदर इनको कत्ल कर दिया गया कीनिया के अंदर, ठीक है। तो कीनिया के अंदर अब दोबारा अरशद शरीफ जो हैं इनकी हेयरिंग हुई है, वहाँ की जो अदालत हैं उन्होंने जी इस केस को देखा है, और इन्होंने जी जो कीनिया की गवर्नमेंट को, कीनिया की ही अदालत ने कहा है कि आप अरशद शरीफ की फ़ैमिली को जी हर्जाना दें, पैसे दें, क्योंकि इनका कत्ल जो है हमारे मुल्क के अंदर हुआ है, हमें एज आ नेशन इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। तो जस्टिस फॉर अरशद शरीफ, क्लैरिटी फ्राम कीनिया, कीनिया के अंदर कहता है कि अदालत ने जो है वो डिसीजन पेश कर दिया है अरशद शरीफ के केस को लेके। पाकिस्तान में अभी भी ये केस फंसा हुआ है, ठीक है। हाई कोर्ट ऑफ कीनिया जो है कीनिया का शहर है किजाडो, वहाँ पे किलिंग ऑफ जो अरशद शरीफ है कीनिया के अंदर जो हुई है उसको उन्होंने आर्बिट्रेरी करार दे दिया। मतलब वो बड़ी ज़्यादा
सितम हुआ है, जुल्म हुआ है। उसके अलावा जी कहता है कि कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व है जो कि बाई चॉइस इसमें लोग शामिल हैं जिन्होंने ये काम किया है, कोई गैंग है और अनप्रोपोर्शनेट है, अनलॉफुल मर्डर किया गया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया है और इससे जो राइट्स हैं उनकी वायलेशन की गई है। कीनिया की जो गवर्नमेंट है उसको कहा गया है कि आपने शरीफ की जो फैमिली के जो राइट्स हैं उनको वायलाइट किया गया है और उसके अलावा जो ये जो इसके लिए उन्होंने हुक्म दिया है कि आप मोनेटरी कंपनसेशन करें, पैसे दें। मोनेटरी का मतलब है शरीफ की फ़ैमिली को, अरशद शरीफ की फ़ैमिली जो है उसको अब कीनिया गवर्नमेंट की तरफ से माली जो इमदाद है वो दी जाएगी, ठीक है। और इस स्टेप को कहता है कि जितनी भी प्रोटेक्ट करने वाली जर्नलिस्ट की कमेटी है ना इंटरनेशनल, उन्होंने जी इस स्टेप को जी अप्रिशिएट किया है, उन्होंने प्रेज़ की है, तारीफ़ की है कि जो डिसीजन आया है ये एक अच्छा है। इससे जो इम्प्यूनिटी ख़त्म हो रही थी, मतलब सज़ा नहीं दी जाती थी, जो भी क्राइम करता था जर्नलिस्ट को मारता था। तो कहता है कि अब जी इट इज़ पॉजिटिव स्टेप और जिन्होंने भी ये काम किया है उनको रिस्पॉन्सिबल समझा जाए और उनके अगेंस्ट जो है वो मुकदमा चलाया जाए। तो इस पर मज़ीद जो है कीनिया गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इस पर तहकीक करेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये टारगेट असैसिनेशन था, कि इसको कत्ल किया गया है। दिसंबर 2022 के अंदर एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका ताल्लुक़ कीनिया, दुबई या पाकिस्तान से है, ठीक है। तो जस्ट इस पे कहता है कि कीनिया की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो अदालत है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके डिसीजन दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान की अथॉरिटी जो है उनकी तरफ से अभी डिसीजन नहीं आया और कहता है कि अरशद शरीफ की फ़ैमिली को जस्टिस दिया जाए। पाकिस्तान की अथॉरिटी को चाहिए कि ये जो केस है इसके अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग थे उनको जी सज़ा दिलवाए ताकि अरशद शरीफ को जस्टिस मिल सके। उसके बाद है वोकैबलरी एचलीज़ हील, बड़ा ही फेमस ईडियम है, आपके पेपर में भी आ सकता है, चाहे आपका वन पेपर है, चाहे आपका CSS है, PMS है। एचली हील का मतलब होता है अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, ठीक है। एंटोनम इसका स्ट्रेंथ। डिस्पाइट हिज ओवरऑल सक्सेस हिज प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ हिज एचलीज़ हील। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है देर कर देना, ठीक है। कहते हैं सक्सेस तो उसको मिल गई है लेकिन जो उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन की बुरी आदत है ना वो उसकी क्या है, कमज़ोरी है। इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, इसका मतलब है ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। लर्निंग टू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर इज़ ईजी, इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। उसके बाद है जी पेयर ऑफ वर्ड है अले, ALLAY, इसका मतलब है कम करना, एलिवेट करना, रिलीव देना। द डॉक्टर ट्राई टू अले द पेशेंट फियर बिफोर सर्जरी। और ALLY का मतलब LA का मतलब है इत्तेहादी, साथ देना, पार्टनर आपका जो साथ रहता हो, ठीक है। ड्यूरिंग द वार द कंट्री बिकम एन LA ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद है क्लिक, ये भी पेयर ऑफ वर्ड है। मीन किसी चीज़ को आप शार्प साउंड जो पैदा होती है, ठीक है, क्लिकिंग साउंड, ठीक है। आई हेard अ क्लिक एज आई टर्न द की इन द लॉक, ठीक है, टक टक की आवाज़ जो आती है आपको। क्लिक इसका मतलब होता है ग्रो, क्यू वाला, QUE। एक सर्कल, ठीक है। शी फेल्ट लेफ्ट आउट बिकॉज शी वॉज नॉट पार्ट ऑफ द पॉपुलर क्लिक एट स्कूल, ठीक है। क्लिक मीन ग्रो, जिस तरह आप सारे जो हैं वो एक ग्रुप बन गए हैं माशाल्लाह। तो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और डेली बेस पे फ़ाइल मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप सारे ग्रुप हैं इंशाल्लाह, आप में से इंशाल्लाह अफसर बनेंगे। उसके बाद है जी नफेरियस का मतलब होता है बदनाम, ठीक है, मजलूम, क्रिमिनल। द पोलिटिशियन वाज अरेस्टेड फॉर हिज नफेरियस एक्टिविटी डैट शॉक द इंटायर नेशन। इनक्रोच का मतलब है हद पार कर देना, ठीक है, तजावुज़ कर जाना, अपनी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर देना। द न्यू डेवलपमेंट प्लान वर अक्यूज ऑफ ट्राइंग टू इनक्रोच अपॉन प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ रिजर्व। और इनक्रोच का मतलब कब्ज़ा करना भी होता है। फोर्टिफाई का मतलब है मजबूत करना, किसी चीज़ को स्ट्रेंथ करना। एंटोनम है वीक करना। एबंडोन होता है छोड़ देना, किसी चीज़ को तर्क कर देना, ठीक है। एंटोनम इसका सपोर्ट करना, केयर करना। आर्बिट्रेरी का मतलब है मनमानी, ठीक है, जिसमें आप अपनी जो है वो रैंडम चॉइस, जिसमें पर्सनल चॉइस इन्वॉल्व हो। एंटोनम इसका रैशनल, रीजनड। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है गैर आइनी, इलीगल, अनलॉफुल। एंटोनम इसका है कॉन्स्टिट्यूशनल, लॉफुल।
एंड्योरिंग का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है, जो कि पायदार चीज़ हो, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ हो, उसे कहते हैं एंड्योरिंग। एंटोनिम इसका टेम्पोरेरी, फ्लीटिंग, आर्जी। इनएविटेबल का मतलब होता है नागुज़ीर, अनअवॉइडेबल। एंटोनिम इसका है अवॉइडेबल। उसके बाद है सोर्डिड। सोर्डिड का मतलब होता है गंदा, गलीज़, ठीक है। एंटोनिम इसका है नोबल, क्लीन। उसके बाद है जी इंटेग्रिटी का मतलब होता है जी क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, दयानतदारी। एंटोनिम इसका डिसऑनेस्टी, करप्शन। उसके बाद है रेलीगेटेड का मतलब होता है पसमानदा, ठीक है, पीछे को धकेलना। एंटोनिम है प्रोमोटेड, ऊपर को उठाना, एलिवेटेड। इनकोहेरेंस का मतलब होता है बेतरतीब, ठीक है। एंटोनिम इसका है क्लैरिटी, कोहेरेंस, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक जो है इसका मतलब होता है समाजी या इक्तिसादी। सोशल और इकोनॉमिक जो रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। डिफोरेस्टेशन है जंगलात का काटना। एंटोनिम इसका है रिफोरेस्टेशन। तो ये थे जी आज के एडिटोरियल और वोकैबुलरी वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।